इतना करने के बाद आप देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने आ चुका है, जिसे हमें हिंदी लैंग्वेज में फिलअप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, इसे हमें हिंदी लैंग्वेज में ही फिलअप करना है। तो सबसे पहले हमें क्षेत्र के सेक्शन में अपना क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रार्थी का नाम, इसके सेक्शन में आपको अपना नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको किसी भी गार्जियन का नेम फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि उनसे आपका क्या रिलेशन है, पिता, पति या संरक्षण। और सेलेक्ट करने के बाद आपको उनका नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर माता का नाम फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर वर्तमान पता के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो भी आपका वर्तमान पता है उसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है। मकान नंबर, मोहल्ला, जनपद, तहसील यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अस्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस वही है जो कि आपने ऊपर वर्तमान पता वाले सेक्शन में फिलअप किया है, तो आपको यहाँ पर उपरोक्त के ऑप्शन पर टिक कर देना है। और अगर आप वर्तमान में कहीं और रह रहे हैं और आपका जो अस्थायी पता है यानी कि जो परमानेंट एड्रेस है वो डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पर मैन्युअली फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर व्यवसाय के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपका जो भी ऑक्यूपेशन है यानी कि जो भी काम आप करते हैं उसे यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परिवार का विवरण के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या यानी कि आपके साथ आपके परिवार में और कितने लोग हैं, ये संख्या आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। आप जो भी नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, नीचे आप देखेंगे उतनी रोज आपको बनकर आ जाएंगी, यानी कि आपको उतने लोगों की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्यों का एक एक करके डिटेल्स फिलअप करना है। यहाँ पर उनका नाम टाइप करना है, यहाँ पर उनकी व्यवसाय टाइप करनी है, यानी कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो ऑक्यूपेशन यहाँ पर आपको टाइप करना है उनके नाम के सामने। और उसके बाद वो जो भी काम कर रहे हैं उससे उनकी वार्षिक आय कितनी हो रही है, यानी कि एनुअली इनकम उनकी कितनी हो रही है, वो टाइप करना है। इसमें जिन लोगों की इनकम नहीं है और जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के सामने आपको 0 टाइप कर देना है वार्षिक आय के सेक्शन में। उसके बाद आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो आपसे आपकी आय की स्रोत पूछी जा रही है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो कौन कौन से सोर्सेस से होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग बॉक्सेस दिए हुए हैं। तो आपके जिस भी सोर्स से जितनी भी इनकम है आपको उसके सामने वाले बॉक्स में टाइप कर देना है। और जिस सोर्स से आपकी कोई भी इनकम नहीं है उसके सामने वाले बॉक्स में आपको 0 टाइप कर देना है। इसी के साथ अगर आपकी आय कृषि से भी होती है यानी कि खेती से आपकी इनकम होती है, तो आपके जो खेत हैं वो कितने गांव में हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। कितने खेत हैं यानी कि आपको क्षेत्रफल टाइप करना है और उनसे कितनी आय होती है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो अगर आपका कोई ऐसा आय स्रोत है जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ नीचे अन्य स्रोतों आय के सेक्शन में उसे टाइप कर देंगे कि कितनी इनकम है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है परिवार की कुल वार्षिक आय। तो आपके परिवार में जितनी भी इनकम आती है आपको टोटल उसका सम यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, यानी कि क्या इससे पहले आपका इनकम सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो अगर हुआ है तो हाँ, अदरवाइज नहीं को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपसे आपका पुराना एप्लीकेशन नंबर यानी कि प्रमाण पत्र संख्या मांगी जाएगी। तो अगर आपको पता है तो हाँ सेलेक्ट करें, अदरवाइज आपको नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो आपको हाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर आधार नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु आपको लगाना है, या फिर स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति हेतु आपको लगाना है, या फिर कोई और कारण है। तो आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अन्य सेलेक्ट करते हैं तो आपको कारण भी यहाँ पर लिखना होगा।